जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं जा रहे हैं। इस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप चुनावी गोली के अंदर, ये लोगों का जोश और लोगों का ये लोगों का जोश और लोगों का जज्बात और लोगों के अंदर जो एक खुशी का माहौल है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा, आप जो मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें, मेरे हम उम्र दोस्त और आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त, आप मेरे दोस्तों से जो मेरे साथ इस वक्त मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकाबला किस तरह का है चनैनी गोल्डी के अंदर। मलकोटिया जी देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप चनैनी गोल्डी नहीं, उधमपुर वेस्ट से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतना जोश जो है, तो किस तरह की स्ट्रेटजी जो है आने वाले, क्योंकि चनैनी गोल्डी में काफ़ी जो आपके लिए काफ़ी चुनौतियाँ हैं वहाँ पर। देखिए, राम भगवान की बात करें, पैगंबर की बात करें, हम भाई गुरु जी की बात करें, हम गुरु नानक जी की बात करें, यीशु मसीह जी की बात करें, तो सभी के लिए चुनौतियां थी। उनका अगर इतिहास, उनकी जीवनी के ऊपर आप चर्चा करेंगे तो उनके हर कदम के बाद चुनौती होती थी। तो इसलिए हम उनके शिष्य हैं, उनके पथ चिन्हों पे चलने वाले एक अंश हैं राम भगवान के, कृष्ण भगवान के। तो उनका कौन सा दिन था उनके जीवन में जब वो मखमली गद्दों पे सोए थे? तो जीवन एक संघर्ष है और जीवन एक चुनौती है, और चुनौती का सामना करने में इतना आनंद आता है, मैं बयान नहीं कर सकता। बलवंत सिंह मलाटिया जी, बलवंत सिंह मलाटिया जी, बलवंत सिंह मलाटिया जी। बलवंत जी, इतिहास गवाह है, महाभारत से लेकर उसके बाद जहाँ भी देखें भाई से भाई की लड़ाई रही है गद्दी के लिए। इस गद्दी की लड़ाई में जो है कितना आगे आप अपने आप को समझते हैं? जब कौरवों से पांडवों ने 5 गांव मांगे कि बाकी कोई राजपाट नहीं चाहिए, 5 गांव तो उन्होंने कहा कुछ नहीं देना है, तो फिर तो युद्ध होना लाजमी था। तो जब उन्होंने कहा कि आपको देना ही कुछ नहीं है, तो फिर युद्ध हुआ। वो तो कंप्रोमाइज चाहते थे, वो बात खत्म करना चाहते थे, लेकिन कौरव कुछ नहीं देना चाहते थे। तो उसके बाद युद्ध हुआ, और युद्ध का क्या रिजल्ट आया तो वो आपको दिख रहा है। इसमें कौरव और कौन है, पांडव कौन है, जीत के बाद पता लगेगा या पहले ही बता देंगे? ये लोगों को पता है कौरव कौन है, पांडव कौन है, और ये सच्चाई का युद्ध है। देखिए, चनैनी विधानसभा क्षेत्र जो है उधमपुर जिले का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमने लगभग काफ़ी इंटीरियर में टूर किए हैं। हम इंटीरियर में गए हैं, और मैं अब रवि जी आपको बताऊं कि हम चप्पड़ और पचौड़ जैसे इंटीरियर इलाकों में गए, दूर दराज इलाकों में गए। तो हम बच्चों को, जब बच्चे मिलते थे कि छोटा चॉकलेट उनको देते थे, तो हमने बच्चों को जब पूछा, छोटे बच्चों को, तो 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने देखा भी नहीं और खाया भी नहीं है। और यकीन माने कि मैं एक गाँव में गया, तो जब लोगों की मैंने हालत देखी तो मैं बोल ही नहीं पाया, मैं रो पाया। मैंने कहा यार, आपसे मैं क्या वोट मांगूंगा, कि कैसे वोट मांगूंगा आपसे, कि आपका मतलब यहाँ मतलब बुरा हाल है। तो अभी ये कहने का मतलब है कि आज अगर कुछ सड़कें, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, पानी के प्रोजेक्ट, जहाँ स्कूल के हों या मकानों के हों, तो कुछ जो भी हुआ है तो मोदी जी के राज में हुआ है। उससे पहले इन इलाकों में कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। एरिया बहुत हैं जिनमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, पानी की समस्या है,
स्कूल और हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ की समस्या है। इसी तरीके से हम बात करें पीडीए जैसा एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे 15-20 पंचायतें हैं जो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी वजह से उन पंचायतों को बहुत दिक्कतें हैं। हमारे बहुत से एरिया, मैक्सिमम इस एरिया में पूरे ज़िले की बात करें या जम्मू की, हमारे डेली वेजर का इशू है। हमारे जो VDG हैं, विलेज डिफेंस जो है गॉड, उनके इश्यूज़ हैं। हमारे NYC के इशू हैं। हमारे जिन लोगों ने ज़मीनें अपनी डोनेट कर दी PHE डिपार्टमेंट को, उन्होंने एजुकेशन को, उनकी फाइलें दफ्तरों में पड़ी हैं, उनका काम करने की ज़रूरत है। हमारे कुक हैं स्कूलों में काम करने वाले। तो इस तरीके के बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें खुशी होगी कि अब ये जो चैलेंज हमारे सामने हैं, इन चैलेंज को हम फेस करके और इन लोगों के इश्यूज़ को सेटल कर पाएँ। बहुत से एरियाज़ हैं। अब उधमपुर विधानसभा क्षेत्र में हम रहे, हमारा एक भी PMGSY ज़मीन का मुआवजा पेंडिंग नहीं रहा। लेकिन चनैनी विधानसभा में देखें कि आप हमारे सैकड़ों गांव हैं जिनकी PMGSY के तहत सड़कें बनी, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको प्रॉपर तरीके से शायद रिप्रेजेंटेशन में कहीं कमी रही। तो इस तरीके के बहुत से इश्यूज़ हैं। हमारा जैसे हम नौगलता टंडार से स्टार्ट करें तो पखलाई तक हमारा रोड है जो 1975 में बना था, आज तक वो नहीं हो पाया। हमारा सलमे ब्रिज है जिसका पैसा रिलीज़ करा चुके हैं और जल्द टेंडर होने की बात है। तो इस तरीके से हमारे बहुत से गाँव, लगभग 80% गाँव हैं, ये मोदी जी के राज में कनेक्टिविटी हुई है। लेकिन 20% अभी भी हैं जिनमें अब काम करने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से बिजली, पानी, ये बहुत से मुद्दे हैं जिन पे बहुत काम हुआ है लेकिन काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो मैं चनैनी की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि बलवंत सिंह मनकोटिया आपका विधायक बन के नहीं, आपके परिवार का सदस्य बन के, उस तरह से जिस तरह से मैं उधमपुर में 12 साल तक विधायक रहा, तो सिर्फ विधायक बन के नहीं, उधमपुर के लोगों के परिवार का सदस्य बन के, उधमपुर की जनता का एक दोस्त, मित्र और भाई बन के उनके साथ खड़ा रहा हूँ, कदम से कदम मिला के चला हूँ, कंधे से कंधे मिला के चला हूँ। इसी तरीके से मैं चनैनी की जनता को यह कहना चाहता हूँ, चनैनी मेरे लिए जनता नहीं है, चनैनी का हर परिवार मेरे लिए वो परिवार है जिस परिवार का मैं सदस्य बनने जा रहा हूँ। और मैं उनको वो मान सम्मान, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट वो दूंगा जैसे बुज़ुर्ग को वो रिस्पेक्ट देंगे, जैसे अपने पिता को रिस्पेक्ट देते हैं। कोई माँ बुज़ुर्ग औरत मिलेगी तो उसको माँ जैसी रिस्पेक्ट मिलेगी, और कोई बहन मिलेगी तो उसको भाई जैसे भाई उसकी इज़्ज़त देता है। नौजवान मिलेगा तो उसको दोस्त और भाई जैसी इज़्ज़त देंगे। और उनको बताना चाहूँगा कि चनैनी की जनता को बलवंत सिंह सिर्फ विधायक नहीं, बलवंत सिंह आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ आपके परिवार का एक मेंबर जुड़ गया है। आप किसी भी समय बलवंत सिंह को याद करेंगे तो बलवंत सिंह एक पाँव पे खड़ा होकर आपके सामने हाजिर होगा। ये चनैनी के सभी वोटर्स को मैं कहना चाहता हूँ।